नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियां। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। तमन तुतिये हिंदुम अर्रास्तपुर से किस कवि की पंक्ति है? अमीर खुसरो की। यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और सर्व प्रचलित पंक्ति है। भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? भक्ति काल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी का है कि भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को, किस काल को? भक्ति काल को। भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भक्ति काल के संबंध में उन्होंने क्या कहा कि भक्ति काल जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति काल को किसने लोक जागरण काल कहा है? रामविलास शर्मा ने। भक्ति काल को किसने लोक जागरण काल कहा है? रामविलास शर्मा ने। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना किस कवि की पंक्ति है? कबीर दास जी की। और यह पंक्ति भी बहुत ही सर्व प्रचलित और प्रसिद्ध पंक्ति है और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसकी पंक्ति है? ये भी कबीर दास की ही पंक्ति है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पंक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है रामानंद जी की। ये भी बहुत ही सुंदर पंक्ति है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। निर्गुण कौन देश को बासी? यह पंक्ति है सूरदास की। निर्गुण कौन देश को बासी, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की। और आप अंत तक अगर देखेंगे यह वीडियो तो निश्चित रूप से आप आसानी से 7 या 8 मार्क स्कोर कर सकते हैं। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह किस कवि की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना? यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर किस कवि की पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। यह पंक्ति बादल राग से ली गई है और इसमें कृषक के बारे में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। ये किसकी पंक्ति है? ये नागार्जुन की पंक्ति है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का।
किसकी पंक्ति है? नागार्जुन। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये पंक्ति देखिए बहुत ही सुंदर है। श्वानों को मिलता दूध भात और बच्चे भूख से अकुलाते हैं, भूख से तड़पते हैं, और माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह पंक्ति है दुष्यंत कुमार जी की। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए निरंतर वीडियो लाते रहूँगा, जिससे आपको हेल्प जरूर ही मिलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगले वीडियो में नई जानकारी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।